लोगों का प्यार शायरी और कविता के लिए, आप लोगों का ये लगाव, यकीन मानिए क्या बात है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं उस मुकाम का सबसे बड़ा कारण आप हैं, क्योंकि आप लोगों ने इस शो को इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी कि आज इस मुकाम पे हम आके खड़े हो गए। जिंदगी में जो चीज़ 1000 लफ्ज नहीं कहते वो एक शेर कह देता है, एक किताब पूरी बात नहीं कह सकती वो एक दोहा कह देता है। सारी जिंदगी आप बोलने को बेकरार रहे नहीं कह पाते, लेकिन एक कविता कह देती है। कविता की ताकत इतनी बड़ी होती है। लेकिन अब शायरी और कविता का शौक जरूरी तो नहीं है कि कुछ खास चुनिंदा किस्म के लोगों को, ये शौक तो सभी को हो सकता है। अब आप लिखे ना लिखे ये बात अलग है, टूटा फूटा भी लिखे तो शौक तो होता ही है। एक डॉक्टर साहब थे, चिकित्सक, अब उन्हें शायरी का भी शौक। अब डॉक्टर साहब अगर शायर हो जाएं और साथ में कविता करने लगे हैं तो वो इंस्ट्रक्शन कैसे देंगे, बड़ा कमाल का है। तो लोगों ने कोई इंस्ट्रक्शन दिए, बड़ा कमाल के थे। क्या इंस्ट्रक्शन दिए? पहला इंस्ट्रक्शन, दिल में मोहब्बत का जम के धमाल करें। बोलो बाबा। डॉक्टर साहब यही कहते थे मरीजों को जो आह आह करते। डॉक्टर साहब आह बोल, वाह आह नहीं चलेगी, वाह बोल। डॉक्टर साहब चुप रहे। डॉक्टर साहब यहाँ चुप। अरे सुनिए तो, हमारी सुनो। दिल में मोहब्बत का जम के धमाल करें। वाह मरीजों, वाह। तो डॉक्टर साहब ने कहा दिल में मोहब्बत का जम के धमाल करें, ये सिरप की बोतल हिला डुला के इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब आगे चुप, मैं बोल रहा हूं। पर हम चुप, हम बोल रहे हैं। बंद करो तुम्हारी जुबान और बोलो मोहब्बत की बोली। सुबह लाल वाली, शाम को नीली वाली गोली। और डॉक्टर साहब फिर आगे, अब मरीज आगे, डॉक्टर साहब हमारी बात वापस कब आए? हम चुप। अरे वापस कब आ जाए? चुप, हम बता रहे हैं। ये दिल मोहब्बत के लिए हमेशा रजामंद रहेगा। ये दिल मोहब्बत के लिए हमेशा रजामंद रहेगा। रविवार को अस्पताल बंद रहेगा। कुल मिला के सारे इंस्ट्रक्शन शायरी में। अब वो मरीज इश्क होकर होता तो ठीक भी हो जाता, ये कोई और मरीज था। अब हिंदुस्तान में मरीज कई किस्म के होते हैं। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें सवालों के सही जवाब देने नहीं आते, पर आते भी है तो ऐसा घुमा फिरा के देंगे कि कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। जैसे एक टीचर ने क्लास में बच्चों को पूछ लिया, बताओ रेडियो और अखबार में क्या फ़र्क है? तो खड़ा हुआ, सर रेडियो से हम आवाज़ सुनते हैं, अखबार हम पढ़ते हैं। दूसरा बोला रेडियो जो है वो मशीन से बनता है, अखबार जो है कागज़ से बनता है। तीसरा बोला अखबार में हम छापते हैं, रेडियो में हम बोलते हैं। चौथा बोला हम सबसे बड़ा फ़र्क बताते हैं सर, हम रेडियो में पराठे लपेट के नहीं खा सकते। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसे मरीज होते हैं, उनके जवाब बिल्कुल अलग किस्म के होते हैं। जैसे किसी ने किसी से पूछा दुनिया का सबसे शरीफ आदमी कौन है? बोला सर सब दुनिया का सबसे शरीफ आदमी वो है जो सुबह शाम बेचारा दफ्तर जाता है, शाम को सीधा घर आता है, घर के सिवा कहीं नहीं जाता और सीधा अपनी अपनी पत्नी के पास जाके बैठता है, टीवी देखता है, खाना खाता है, सो जाता है, वो सबसे शरीफ आदमी। दूसरा बोला वो जो बोले सर जो 5-6 दिन दफ्तर जाता है, रविवार के दिन ज़रूर जो है अपने पूजा स्थल पर जाता है, पूजा करता है, ईश्वर को याद करता है, वो सबसे शरीफ आदमी है। ये फिर खड़ा हो गया। आज के ज़माने में सबसे शरीफ आदमी वो है जिसके मोबाइल में पासवर्ड नहीं है। और यहाँ तमाम वो शरीफ बैठे हुए हैं जिनकी मोबाइल में नंबर का पासवर्ड, पैटर्न का पासवर्ड, चेहरे का पासवर्ड कोई खोल के देख ना ले के अंदर क्या क्या है, क्योंकि अगर ये खुल गया तो फिर वही होगा जो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ वो होगा जो जरूर होना चाहिए, जिंदगी में होना चाहिए। कोई कविता और शायरी जो हमें देती है वो कोई नहीं देता, वो जो सुकून देती है वो कोई नहीं देता, वो जो हमें जीने का जज्बा देती है वो कोई नहीं देता। मैं कविता से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। झूठी सच्ची कविता है, उसका आनंद लेना। कि मेरी कविता की पहली लाइन झूठी, दूसरी एकदम सच्ची है। अच्छा, अब आप बताना कविता कितनी अच्छी है। बिल्कुल झूठी बात, मैं कुंवारा हूँ इसलिए हम अच्छे हैं। सच्ची बात, मेरी एक पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। झूठी बात, पत्नी अगर मायके गई तो मैं लेने उसे जरूर जाऊंगा। सच्ची बात, आफत अगर मुझसे दूर है तो मुझसे बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। बहुत बढ़िया। झूठी बात, मेरी पत्नी
अमृत तुल्य खाना बनाती है, ये मेरा भाग्य है। सच्ची बात, भगवान की कृपा से मैं जिंदा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। बहुत बढ़िया सौरभ। झूठी बात, मेरी पत्नी मेरी साली से बहुत अच्छी है। हैं? झूठी बात, मेरी पत्नी मेरी साली से बहुत अच्छी है। सच्ची बात, पहली लाइन झूठी लेकिन एकदम सच्ची है। बहुत बढ़िया सौरभ। झूठी बात, मेरे सारे दोस्त बहुत बुद्धिमान हैं। सच्ची बात, मैं मेरे दोस्तों का जैसा नहीं, इस बात का इत्मीनान है। वाह वाह। झूठी बात, प्रेमिका के लिए कभी नहीं उठा प्रेम का खुमार है। सच्ची बात, झूठ बोलना मेरी आदत में शुमार है। हाय हाय। बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत अच्छा। झूठी बात, मेरी पड़ोसन को मैं नहीं चाहता, ना उसको मेरी चाहत है। मेरी पड़ोसन को मैं नहीं चाहता, ना उसको मेरी चाहत है। सच्ची बात, हम दोनों एक जैसे हैं, इस बात की राहत है। हाय हाय। बहुत बढ़िया। झूठी बात, मेरी पत्नी की सहेली मुझे नहीं जानती, ऐसा सबको बताती है। झूठी बात, मेरी पत्नी की सहेली मुझे नहीं जानती, ऐसा सबको बताती है। सच्ची बात, वो शर्मा है पर सरनेम गुप्ता और उपनाम चाटक लगाती है। आज आपको हंसाने के लिए मैं 2-4 छोटी छोटी कविताएं सुनाऊंगा। पसंद आ गई तो ठीक, वरना 5-7 बड़ी बड़ी सुनाऊंगा। तो आपके लिए तो यही अच्छा होगा कि पहली बार में तालियां बजा दें। ये एडवांस बुकिंग है। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक जगह मैंने एक कविता सुनाई, मेरे अरमान समंदर से भी गहरे हैं, मेरे अरमान समंदर से भी गहरे हैं। सामने बैठी ऑडियंस बोली तू कुछ भी सुना, हम तो जन्म से बहरे हैं। तो आज ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ कटपीस देखिए। भारत अजीब देश है, अजीबो गरीब यहाँ का परिवेश है। नया युग है, नए फैशन है, नए मूल्यों की नई डेफिनेशन है। भारत अजीब देश है, अजीबो गरीब यहाँ का परिवेश है। नया युग है, नए फैशन है, नए मूल्यों की नई डेफिनेशन है। पत्नी ने कहा पति से, क्यों जी अपने घर में रामराज कब आएगा? पति बोला, जिस दिन कोई रावण तुझे उठाकर ले जाएगा। मैंने एक पत्नी पीड़ित पति से पूछा, आज़ादी और मुक्ति में क्या अंतर है? मैंने एक पत्नी पीड़ित पति से पूछा, आज़ादी और मुक्ति में क्या अंतर है? वो बोला, दोनों एक दूसरे के समानांतर है और हमारे पास दोनों को पाने का मंत्र है। तुम भी ध्यान लगाकर सुनो ये युक्ति, पत्नी मायके चली जाए तो आज़ादी है और ईश्वर के पास चली जाए तो मुक्ति। और आज का प्रेमी कितना स्मार्ट हो गया।